ऐसा लग रहा है कि हम लोग महाकुंभ में हैं। कि संगम की भूमि यह भी है और संगम की भूमि प्रयागराज में भी है। प्रयागराज के लिए लोग बहुत भीड़ लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो यह संगम है यह उससे कम हम इसको नहीं आते। फीलिंग प्रयागराज हम कह सकते हैं इसको। श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं गंगा स्नान को लेकर। कुछ श्रद्धालु गंगा स्नान कर लिए हैं, कुछ अभी पहुँचे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि त्रिमोहनी संगम तो ऐसे ही हमने पहले ही कहा काफ़ी महत्व है, क्या कुछ उनका फीडबैक है और कैसा लगा यहाँ का मेला। उत्तम जी, कैसा अनुभव रहा त्रिमोहनी संगम आए गंगा स्नान कर लेकर माघी पूर्णिमा का अवसर? पहले तो कोसी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से आप लोग जो है कोसी माने ये त्रिमोहनी संगम का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है और आज बहुत अच्छा भीड़ भाड़ बहुत अच्छा माने देखने को मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग महाकुंभ में हैं और बहुत अच्छा बहुत भीड़ है। और क्या कहें, कुछ महाकुंभ में भी संगम है और यहाँ भी संगम है। और अगर गूगल करते हैं तो भारत के सबसे बड़े उत्तर वाहिनी गंगा यहीं पर बहती है। और हिंदू धार्मिक मान्यता ग्रंथों के अनुसार जो है उत्तर वाहिनी गंगा जो उत्तर दिशा की ओर से बहती है, काफ़ी महत्व माना जाता है। हाँ, ये तो है। उत्तर माने सुने हैं कि थोड़ा सा चावल का थोड़ा सा अंश के कारण जो है ये संगम नहीं बना, नहीं तो आज संगम तो है ही, काशी नहीं बना। नहीं तो आज यहाँ पे भी जो महाकुंभ का जो दृश्य है आज कुर्सेला में भी देखने को मिलता। और आप लोग का भी बहुत ये है कि बहुत अच्छा व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद उत्तम जी। प्रणय जी हैं लेखक, हमारे कुर्सेला के शान बान आन जो कहिए, क्योंकि कुर्सेला की धरती ऐसे भी हैं, यहाँ तरह तरह के जो है लेखक हो, गायक हो या अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो बड़े बड़े सेक्टर में जो है वो यहाँ से परचम लहराते हैं। प्रणय जी, आज आप भी पहुँचे हैं गंगा स्नान को लेकर, चूँकि हम लोग का आवास यहीं पर है और हम लोग ऐसे भी लगातार, लेकिन माघी पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा में एक विशेष महत्व है गंगा स्नान को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब भी संगम की इस भूमि पर मैं आता हूँ, माँ गंगा के लिए लिखी एक लाइन याद आती है कि साम दाम दंड भेद सूत्र तेरे नाम, गंगा माँ का लाडला हूँ खामा खां बदनाम, कौरवों से हो के भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जिसने जाना दुख मेरा वो कर्ण कर्ण कहलाएगा। कहने का उद्देश्य यह है कि संगम की भूमि यह भी है और संगम की भूमि प्रयागराज में भी है। कहने का उद्देश्य यह है कि कर्ण और अर्जुन दोनों एक ही भाई थे, लेकिन अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया और कर्ण को कभी कभी ऐसा हुआ कि उसको अपने सामर्थ्य का परिचय देने का भी अवसर नहीं मिला। आज हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में काशी है, काशी तो यह है, यह भूमि, लेकिन यहाँ पर इस भूमि को कुछ कहते हैं कि कम पड़ गया था ज़मीन, जिस कारणवश अब इसको आप षड्यंत्र कहिए या जो कुछ भी कहिए कि इसको काशी में नहीं तब्दील किया गया, लेकिन वास्तव में काशी तो यह भी है। दोनों तो गंगा माँ के ही है ना, दोनों तो गंगा माँ ही है, संगम है, तो वही कह रहा है कि दोनों तो एक ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे जब ग्रामीण यहाँ के, मैं तो मस्दिया निवासी हूँ, मैं भी आया यहाँ पर, क्योंकि हम लोग टोले में बट जाते हैं, ये मस्दिया निवासी हैं, ये कटरिया निवासी हैं, ये हम लोग एक हैं। और जब एकजुट हो करके आवाज़ उठाएंगे, जैसे आज जो है कई समाज सेवी उठा रहे हैं, और इसको हम लोगों को काशी में तब्दील करना है, बनाना है काशी। काशी का मतलब क्या होता है? गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। काशी का मतलब है कि कल्चरल लैंड है, सांस्कृतिक भूमि है, तो यह भी तो सांस्कृतिक भूमि है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इसी प्रकार से रिपोर्टिंग भी करते रहिए और हमारे सांस्कृतिक जगहों को उजागर करते रहिए। मैं बहुत खुश रहता हूं, इसीलिए आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे साथी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। चिंटू जी हमारे साथ मौजूद हैं, गंगा स्नान को लेकर आए हैं और काफ़ी श्रद्धालु आए और गए और अभी भी स्नान कर रहे हैं। ये सिलसिला दिन भर चलता रहेगा, क्या कुछ है? देखिए, यहाँ का जो कहा जाता है कि गंगा कोसी का संगम, हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि प्रयागराज के लिए लोग बहुत भीड़ लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो यह संगम है यह उससे कम हम इसको नहीं आंकते हैं। यह लगभग समझ लीजिए वही है। और हम लोग जो यहाँ स्नान आज जितने भी श्रद्धालु कर रहे हैं उसी को समझकर कर रहे हैं। यहाँ जो फीलिंग प्रयागराज हम कह सकते हैं इसको, है ना, फीलिंग प्रयागराज के इस पर यहाँ जितने भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं सभी लोग का यह मानना है कि हम लोग प्रयागराज में ही स्नान कर रहे हैं। और सरकार को भी या जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, मैं उनसे यह आग्रह करूँगा कि इस संगम तट को भी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके व्यवस्था देने की
कृपा की जाए उनके तरफ से, और ताकि श्रद्धालुओं को कुछ तकलीफ़ें होती है, मैं चाहूँगा कि वो तकलीफ़ें ना हो। जैसे आज मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि चेंजिंग रूम यहाँ पर नहीं रहा, तो प्रशासन से मैं यह आग्रह करूँगा कि चेंजिंग रूम का होना बहुत आवश्यक चीज़ है यहाँ के लिए, जो प्रशासन अपने तरफ से करे। क्योंकि जगहों पे जो है यहाँ के स्थानीय समाज सेवी चाहे संगम बाबा हो, मोहित झा हो या समाज सेवी प्रिंस राज हो, इन लोगों को ऐसे कई सारे युवा हैं, मैं एक सबका नाम नहीं ले सकते हैं, और सभी लोगों के मदद से कहीं कहीं चेंजिंग रूम तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। उनका मैं बहुत दिल से आभार करता हूं कि उन्होंने अपने तरफ से ये किया। प्रशासन के तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, आज देखिए प्रयागराज के लिए लोग मतलब कितना सरकार के तरफ से व्यवस्था किया गया है। क्या हमारा यह कुर्सेला संगम जो है, हमारा यह गंगा कोसी का संगम, क्या उससे कम है? क्या सरकार इसको उससे कम आंक रही है? ये गलत है। अगर सरकार ऐसा सोच रही है तो ये गलत है, क्योंकि यह भी उसी के इसमें है और सरकार को उतनी ही सुविधाएं देनी चाहिए। यहाँ पर जो समाज सेवी ने जो भी किया है, संगम बाबा का बहुत अच्छा योगदान रहा है, मोहित झा जी हैं, प्रिंस राज हैं, जो भी समाज सेवी इस जगह से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत ही अच्छा, उनका हम दिल से आभार करते हैं कि उन्होंने यहाँ के लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया। अपने स्तर से जहाँ तक हो सका उससे ज़्यादा उन्होंने किया। लेकिन मैं प्रशासन की तरफ से इस चीज़ का गुजारिश करूँगा कि प्रशासन इसके लिए एक बार अपना प्रयास करे और प्रशासन इस चीज़ को यहाँ पर जो वो लोग चाहते हैं उन चीज़ों में उनका सहयोग करे, हर चीज़। निश्चित तौर पर अगर जैसे आपने प्रयागराज को कंपेयर यहाँ से कर रहे हैं, चूँकि संगम दोनों जगह है, संगम वो भी है, संगम ये भी है, और गूगल करने पे सबसे उत्तर वाहिनी गंगा यही माना जाता है, और उत्तर वाहिनी का काफ़ी महत्व भी है। और अगर जैसा कि आपने कहा कि जिला प्रशासन की अगर मदद होता है तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या है 10 गुना में भी परिवर्तित हो सकता है, और आवागमन की जो सुविधा अगर बेहतर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा श्रद्धालु इस और रुझान करेंगे। आवागमन की सुविधा में होना चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा प्रशासन से, जिला प्रशासन हो या हमारे निजी जो प्रशासन हैं, प्रशासनिक सेवा में जो भी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग एक बार ज़रूर जो है इस जगह को आप आइए, देखिए और यहाँ के लोगों के मन की बात को समझिए। लोग यहाँ बहुत श्रद्धा से आते हैं और उनको किसी तरह का तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। लोग इतने श्रद्धा से आते हैं, उनका हर कुछ का, उनके मान का, मर्यादा का, हर कुछ का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ के जो समाज सेवी के द्वारा हुआ है, कल मैंने देखा कि सीओ मैडम भी यहाँ आई थी विजिट के लिए, अब पता नहीं उनके द्वारा क्या दिया गया, ये मैं अभी एसडीआरएफ की टीम आपको दिख रहा होगा कहीं, या फिर भ्रमण कर रही है। एसडीआरएफ की टीम गोताखोर की व्यवस्था और खतरनाक जगहों को चिन्हित करते हुए बैरिकेटिंग की व्यवस्था करा दी गई है सीओ मैडम के द्वारा। चलिए उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आकर यहाँ अपने स्तर से देखा और जो भी सुविधाएँ दी, और भी सुविधाएँ हो सकती थी उनके द्वारा, और मैं चाहूँगा कि और भी अगले वर्ष जो है जिला प्रशासन इसमें सजग भूमिका निभाए, और इसको जो है बृहद पैमाने पर हम लोग चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा, लोगों की जो भीड़ अभी हमें दिख रही है, इससे 10 गुनी भीड़ यहाँ दिखनी चाहिए, ताकि लोग इस चीज़ के महत्व को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों को आप देख रहे थे कुर्सेला के त्रिमोहनी संगम स्थल से। माघी पूर्णिमा का अवसर है, काफ़ी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेदांश इंटरप्राइजेज कुर्सेला का पहला ई रिक्शा शोरूम, मीरा फाइन, जियो फाइन एवं इंटर ग्लोबल का ऑथराइज्ड डीलर, जहां 5 बैटरी वाला 60 वोल्ट का ई रिक्शा उपलब्ध हैं। ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा टिकाऊ एवं 150 किलोमीटर माइलेज की गारंटी के साथ कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा नई ईस्टमैन बैटरी 135 और 145 एम्पियर की बैटरी भी 0% ब्याज पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध हैं। यहाँ ईस्टमैन बैटरी सर्विस सेंटर भी हैं। बैटरी खराब होने पर रिप्लेसमेंट की पूरी गारंटी। और कहाँ मिलेगा, तो जल्दी कीजिए।